उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना का जो सरोकार करते आप सब जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस वार्ता में कहें कि भ्रष्टाचार के हर मामला के हुई जांच पड़ताल। आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवार मन बर मकान बनाए के स्थिति इसला स्वीकृत करीन है। मंत्रिमंडल के बैठक में ये फैसला करेगी। इस बैठक में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा घरो मौजूद रही। बैठक के बाद पत्रकार मन से चर्चा कर मंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि भाजपा के पिछला सरकार के आखिरी 2 साल में जो किसान मन धान खरीदी के बोनस नहीं दे गे रही से ओकरो भुगतान अवैया 25 दिसंबर के दिन दे जाही। उनकर कहने रही कि राज्य में भ्रष्टाचार के पुराना मामला में फिर जांच कराया जाही और दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय के कहना रही से कि राज्य में नक्सल समस्या के समाधान पर और आदिवासी क्षेत्र के विकास पर जल्द ही और विस्तार से विकास की योजना खरो बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान मन के बोनस योजना ला देगी मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काली शपथ ग्रहण होने के बाद आज राज्य मंत्रिमंडल के पहली बैठक में महतारी बंधन योजना और किसान मन ला जोन बोनस के वादा करेगी से ओखर ऊपर फैसला करेगी। इस राज्य मंत्रिमंडल के ढाले बताए गए है कि अब जल्द ही प्रदेश के हर विवाहित महिला ला यदि नियम शर्त में वो पूरा करत है तो ओखर खाता में ये महीने के आखिरी तक के 1000 रुपये जमा कराए जाही। संगे संग पाछू 2 बछर के धान खरीदी के बदले में जोन बोनस बाकी रही से वो मंडी में पंजीकृत हर किसान ला बोनस ओकर खाता में जमा कराए जाही। ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मन ला 18 लाख मकान बना के आवंटन करना है। एक और बार बजट के स्वीकृति कराए के बाद जल्द ही आवास आवंटन की प्रक्रिया ला शुरू करे जाही। ये तीनों बड़े फैसला भाजपा अपन चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करे रही से यही पाए के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये तीनों बड़े योजनाओं पर आज निर्णय करेगी। मुख्यमंत्री के कहना रही से कि मोदी की गारंटी या संकल्प पत्र में जबकर भी वादा करेगी है ओखर पर जल्दी से जल्दी अगला कैबिनेट के बैठक में भी कदम उठाया जाही और ओखर पर पैसा की व्यवस्था भी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मना मंत्रालय में लीन अपन कार्यभार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकर दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मन काली शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय में जाके अपन पद के जिम्मेदारी ला संभालिन। एकर पहली मंत्रालय में तीनों नेता मन पूजा अर्चना घलो करीन। ओकर बाद नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में पहुंच के अपन कक्ष में कार्यभार संभालिन। मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन
कि धर्म कर्म पूजा पाठ में उनका बचपन से बहुत आस्था रही से यही पाए के हर बड़े काम ला शुरू करे के पहली वो घर में पूजा अर्चना करते और अपन ऑफिस में आके घरों पूजा अर्चना करते। एक पहली काली विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करने वाला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह के प्रतिमा में माल्यार्पण करीन और दोनों जन से आशीर्वाद प्राप्त करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साह कार्यभार ले के बाद प्रेस वार्ता में की इनकी पाछू सरकार के घोटाला की हुई जांच पड़ताल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साह कार्यभार संभालने के बाद पत्रकार मन से चर्चा करत की अब जनता के जो भी उम्मीद है वो अपेक्षा है उकरे अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास करे जाही, संगे संग भ्रष्टाचार से मुक्त एक पारदर्शी सरकार चलाए के प्रयास करे जाही। पत्रकार मन से चर्चा करत अरुण साह की प्रधानमंत्री के गारंटी ला पूरा करे बर हर विभाग में अलग से व्यवस्था करे जाही। संगे संग महिला मातृ वंदना योजना में जौन हर महीना 1000 रुपए दे के घोषणा करेगे है ओकरो भी पालन नियम के अनुसार करे जाही। अरुण साव के कहने रहे कि पाछू 5 बछर में कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार के बहुत घटना हुए है। ये भ्रष्टाचार ला दूर करके ओकर जांच करे जाही। संगे संग पीएससी घोटाला या शराब घोटाला या खनिज घोटाला के नाम पे जौन भी जनता के टैक्स के पैसे के दुरुपयोग हुए है ओला भी बचा के उचित एजेंसी से जांच करा के दोषी मन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करे जाही। उनका कहना है कि जनता भाजपा ला विश्वास करके भरोसा देख के सरकार बनाए के मौका दे है। ये भरोसा ला तोड़े के बारे में भाजपा के नेता मन कभी सोच नहीं सके। यही पाए के जनता से पूछ के जनता के आशा के अनुसार ही सरकार के कामकाज ला आगू बढ़ाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पदभार ले के बाद किन की धर्मांतरण न रोके बर उठाए जाए कड़ा कदम। प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यभार ग्रहण करे के बाद पत्रकार मन से चर्चा करत अपन प्राथमिकता के बारे में खास तौर से बताइन। उनका कहना रहे कि कवर्धा क्षेत्र में जौन धर्मांतरण या तुष्टिकरण के प्रयास पाछू सरकार के मौका में करे जात रही से अब खर समय समाप्त हो गए है। उनका कहना रहे कि अब भाजपा के सरकार के नेतृत्व में तुष्टिकरण और धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाए जाही। उनका कहना रहे कि पाछू चुनाव के रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी के नाम से जतका भी वादा करे हैं ओला पूरा करना उनका सबसे पहला प्राथमिकता हवे। संगे संग छत्तीसगढ़ के विकास में जनता की भागीदारी ला सुनिश्चित करना भी उनका प्राथमिकता हवे। विजय शर्मा के कहने रहे कि कानून के राज स्थापित होना चाहिए तभी भ्रष्टाचार ऊपर लगाम लगाए जा सकत है। पाछू सरकार के कार्यकाल में कतको किस्म के गड़बड़ी भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोप लगे रही से इस जम्मू गड़बड़ी और आरोप के मामला में उचित एजेंसी से जांच कराया जाही। कुछ मामला में केंद्रीय एजेंसी और सीबीआई के जांच के बारे में भी सरकार का जल्दी ही कदम उठाने वाला है। विजय शर्मा के कहना रही है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ में एक ही विचार के सरकार बने से यहाँ अब विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ जाही। संग संग जनता के जतका भी आशा है और उम्मीद है ओला पूरा करे बर हर विधायक हर मंत्री अपन पूरा निष्ठा के साथ में प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नाम हाई कमांड डालने तय करे जाही। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत भारी पराजय मिले के बाद अब विपक्ष में बैठने वाला कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव करे पर काली पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई। एमा प्रदेश के प्रभारी कुमारी शैलजा और केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन मौजूद रही। बैठक में हार के कारण के ऊपर भी चर्चा करेगी। एमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच समेत पार्टी के विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रही। बैठक में कुमारी शैलजा की हार और जीत चुनाव के एक हिस्सा है। एक स्थिति निराश होने की जरूरत नहीं है। खबर की पार्टी ला पिछला चुनाव में जितना वोट मिले रही से ओखरे आसपास एगो तरीके चुनाव में वोट मिले है। एक मतलब जनता अभी भी कांग्रेस ला पसंद करत है। सीट के अंतर के स्थिति यहाँ ऐसी स्थिति बने है कि भाजपा ला सरकार बनाए के मौका मिले है। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष चुनाव के बात है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता मन ऐसे संकेत करीन है कि जल्दी ही दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी हाईकमान के बीच में चर्चा हो ही ओखर बाद छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
रायपुर में 15 दिसंबर ले वही गायत्री महायज्ञ कलश यात्रा घलो निकाले जारी। रायपुर में आगामी 15 से 18 दिसंबर तक के गायत्री परिवार डहार ले 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आयोजन करे जाही। इस संबंध में कार्यक्रम के जिला संयोजक लक्ष्मीराम निषाद और संयोजक रामकृष्ण साहू आज पत्रकार वार्ता में बताई कि अखिल भारतीय गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा के स्तुति और मार्गदर्शन में ये गायत्री महायज्ञ के आयोजन करे जाते। एक पहले दिन दोपहर 1 बजे सदगुरु ज्ञान गंगा और सदग्रंथ शोभा यात्रा के आयोजन करे जाही। संगे संग जल कलश यात्रा भी निकाले जाही। दूसरे दिन ध्यान योग, प्रज्ञा योग, देव पूजन के संगे संग गायत्री महायज्ञ और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होगी। एक बाद तीसरा दिन भी भोजन प्रसाद, गायत्री महायज्ञ और विभिन्न प्रकार के संस्कार विद्या लोगन मंडा दिए जाही। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण का आयोजन दशहरा मैदान छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा रायपुर में 15 से 18 दिसंबर को आयोजित है, जो कल कलश यात्रा के माध्यम से 1 बजे से प्रारंभ होगा, जो लगातार 4 दिन तक चलेगा। गायत्री महायज्ञ का आयोजन रायपुर महानगर समेत पूरा देश और विदेश में शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है, हर एक मनुष्य देवता है, उसके अंदर के देवत्व को जगाने के लिए और उसके घर परिवार समाज को स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त प्रकार के जो संस्कार है वो निःशुल्क किया जाता है और वहाँ का सारे गतिविधि, चाहे यज्ञ में बैठना हो, चाहे संस्कार कराना हो, प्रवचन सुनना हो, चाहे भोजनालय है, सभी निःशुल्क कार्यक्रम किया जाता है और ये आम लोगों के सहयोग से यह संपन्न किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तनाव परेशानी दूर करे बर रायपुर में हुई सहज साधना शिविर। आजकल के आधुनिक जीवन शैली में लोगन मन के भीतर जो तनाव है, चिंता है, परेशानी है या बेचैनी है, उला दूर करे बर एक सहज शिविर के आयोजन करे जाही। इस संबंध में आयोजक पंडित रहाले नवीन शर्मा साधक की तरफ से जानकारी दी गई कि इस शिविर के बहुत उपयोग एक सिद्धि हवे कि जब से कोरोना के बाद लोगन मन के जीवन शैली में अनेक प्रकार के परेशानी बढ़े की स्थिति देखे बर मिला थे, तब से ये शिविर ऐसा योग, ऐसा सहज प्रक्रिया की जरूरत ज्यादा महसूस करे जाते। इस संबंध में आयोजन शिविर से जुड़े नेपाल से आए विशेषज्ञ यह बताई कि आजकल हर जगह अनेक प्रकार के तनाव के कारण लोगन मन में बेचैनी या आत्महत्या की प्रवृत्ति देखे बर मिला थे। ये सब समस्या से छुटकारा पाए बर या आप प्रकार के पारिवारिक संबंध में तनाव ला दूर करे बर ऐसा सहज शिविर बहुत उपयोगी साबित हो सका थे। ये जो हमारे जो प्राण ऊर्जा की साधनाएं हैं, ये शिविर हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे नितिन शर्मा जी ने आयोजन किया है, तो मैं नेपाल से आया हूँ और ये शिविर आज और कल है, 2 दिन के लिए है। स्पेशली ये जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी और जो भी सफरिंग्स है जीवन में, ट्रॉमाज है और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या कोई रिलेशनशिप की वजह से जो भी ब्लॉकेजेस आया हुआ है, उसको एकदम से शॉर्ट टाइम पीरियड में क्लियर करने के लिए, जो प्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए ये शिविर आयोजन किया है। तो इसमें काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं अभी। इसका मेन पर्पज़ ही स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को ओपन करना है और लोगों का जो जीवन है उसको सहजता की तरफ ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के पाछू सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव के पद पर काम करने वाली अधिकारी सौम्या चौरसिया खनिज घोटाला के मामला में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में अपन जमानत पर याचिका लगाए बर कारी जब के रही से तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से ओकर जमानत याचिका नामंजूर होगी। संग संग जज मन सौम्या चौरसिया के ऊपर 1 लाख रुपए के जुर्माना घलो लगाई है। याचिकाकर्ता के कहनारी से कि वह महिला है या ओखर घर में छोटे छोटे लड़का है, एक स्थिति मामला में बहुत लंबा समय तक जब जेल में रहना पड़ी, वह परिवार की देखभाल नहीं कर पाई। ये कारण न बता के वो जमानत याचिका लगाए रही से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कहना रही से कि चूँकि मामला बहुत गंभीर है, ये मामला में कुछ IAS अधिकारी मन घलो जेल में हवे, एक स्थिति ऐसे मामला में उन्हें जमानत देना उचित नहीं हो ही। फिलहाल ये मामला में अभी सुनवाई चलत है। बता दें कि खनिज घोटाला करीब 500 करोड़ रुपए के है, ऐसे ED के अधिकारी मन सुप्रीम कोर्ट में दावा करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो ये रही सब आज के प्रमुख सोल संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमलो दो विदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल
अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।